हाय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं आईएमएफ की सीरीज में तीसरे वीडियो में दो पॉइंट्स की हम बात करेंगे। एक तो आईएमएफ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कौन सा है और दूसरा क्या है आईएमएफ के फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन से वो दोनों पॉइंट पे आज हम बात कर रहे हैं। तो आईएमएफ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो किस पे बना हुआ है, तो क्या वो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट है। जो आईएमएफ का आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट है उसमें आईएमएफ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उसकी बात की है। अब तक इस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है उसमें 3 बार फर्क आया है, 3 बार उसमें फेरफार हुआ है, ठीक है। और अभी जो आर्टिकल एग्रीमेंट का जो न्यू स्ट्रक्चर है उसमें 3 चीज़ें आती है। एक तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और दूसरा एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और तीसरा मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड अदर स्टाफ, बराबर। तो एक पहलू तो એનું શું છે બોર્ડ ઓફ ગવર્નર, બીજું કાર્યકારી બોર્ડ અને ત્રીજું છે મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને એટલે મેનેજિંગ નિયામક અને अधिकारियों स्टाफ, बराबर। ये 3 पार्ट में उसका स्ट्रक्चर है। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर है वो इसकी सर्वोच्च सत्ता है, वो मेन इसकी पावर है उसके पास है आईएमएफ का, ठीक है। और बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट में कौन होता है, गवर्नेंस में कौन होता है, तो जितने भी उसके मेंबर कंट्री है, अभी इसके मेंबर कंट्री कितने हैं तो कहते हैं 189। तो ये 189 मेंबर कंट्री है, वो 189 मेंबर कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर, अभी उसकी जो भी गवर्नमेंट होगी वो गवर्नमेंट में जो भी उसका फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो उसका मेंबर होगा किसका, बोर्ड ऑफ गवर्नर का। या तो फिर जो कंट्री है मेंबर कंट्री उसकी रिजर्व बैंक है, वो रिजर्व बैंक का जो भी गवर्नर होगा वो भी आईएमएफ का मेंबर होगा, या तो फाइनेंस मिनिस्टर या तो फिर उसका गवर्नर। हमारे भारत का मेंबर कौन है, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर आईएमएफ के। अभी आपको मालूम है, नहीं मालूम तो आप ध्यान रखना कि अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो क्या निर्मला सीतारमण है। तो इसका आईएमएफ का कौन होगा इंडिया की तरफ से बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर, तो क्या निर्मला सीतारमण भी उसका एक वही गवर्नर है। उसके बाद एक और बॉडी आती है कार्यकारी बोर्ड या तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ये जो बोर्ड है ये सब जितने भी काम है ये वही करता है। और दूसरी चीज़ ये कि भाई इसको एक वोटिंग पावर दिया है, किस चीज़ के लिए, कि भाई मैनेजिंग डायरेक्टर को चुनने का। तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर को चुनते हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर वो कभी कभी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर की तो एक साल में एक ही बार मीटिंग होती है, उसकी जगह पे जो काम करना है वो सब कौन करता है, तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ही करता है। और उसका हेड कौन है, तो क्या मैनेजिंग डायरेक्टर, ओके। उसके अलावा आईएमएफ में 2 कमेटी, एक तो इंटीरियर कमेटी है और एक डेवलपमेंट कमेटी है। यानी कि एक किस तरह से ये सब हैंडल किया जाए उसके लिए एक है, और दूसरी एक डेवलपमेंट किस तरह से किया जाए, वर्ल्ड का डेवलपमेंट किस तरह से किया जाए उसके लिए एक कमेटी। ये 2 कमेटी और है आईएमएफ की, ठीक है। बाद हम एक और चीज देखने जा रहे हैं कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आंतरराष्ट्रीय नाणाबंदरोना नाणकीय साधनों। तो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के 3 फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। एक तो उसका कोटा क्या है, तो जितने भी मेंबर कंट्री है उनका कुछ ना कुछ उनके जो उसका कोटा होगा, उसका कुछ हिस्सा होगा, वो हिस्सेदारी जो मेंबर कंट्री की है उसका कोटा है। अभी लास्ट टाइम न्यूज़ में आया था कि भाई इंडिया जो है आईएमएफ में अपना कोटा बढ़ाने की बात कर रहा है, लेकिन इंडिया का कोटा नहीं बढ़ा। उसका रीज़न क्या था कि भाई इंडिया का जीडीपी जो है इतना डेवलप नहीं था। तो ये जो कोटा है उसको बढ़ाना हो तो उसमें कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। तो पहला तो यही है कि भाई नेशनल इनकम कितनी है, जो कंट्री है मेंबर कंट्री उसको अपना कोटा बढ़ाना है तो उसकी नेशनल इनकम कितनी है, उसकी एक्सचेंज पॉलिसी कैसी है, उसके एक्सचेंज में जो लिमिटेशन है वो किस तरह से है, उसका जो इसकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कैसी है, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो अपना कोटा चेंज हुआ, जो कंट्री है उसका कोटा चेंज हुआ करता है, ठीक है। आपको एक होमवर्क दूंगा कि आप सर्च कर लीजिए कि इंडिया का कोटा कितना है, यूएसए का कितना है और वो सब कोटा कितना है, आप सर्च कर लीजिए और मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। दूसरी और चीज़ है कि भाई जो मेंबर कंट्री है वो किसी और देश के अगर करेंसी उसको खरीदना है या तो फिर लोन से लेना है तो ये आईएमएफ है वो एक स्टोर रूम की तरह उस करेंसी को इकट्ठा करती है और वो लोन भी उसका एक फाइनेंशियल रिसोर्स है,
किसका? IMF का। पहले तो जो कंट्री है वो क्या रखती है, IMF में कोटा रखती है। दूसरा कि दूसरी कंट्री को लोन चाहिए तो IMF लोन दिलाती है, वो भी एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। और तीसरा और सबसे अहमियत है कि SDR, स्पेशल ड्राइविंग राइट्स, बराबर। स्पेशल ड्राइविंग राइट्स क्या है, तो कि गुजराती में આપણે કહીએ છીએ विशिष्ट उपहार। तो पहले क्या था कि जो मेंबर कंट्री थी उसको अपने वो गोल्ड में कुछ उसका कोटा रहता था। बाद में आगे चल के वो कोटा चेंज हो गया और वो SDR में हो गया। SDR को कुछ लोग कागजी सोना भी कहते हैं या तो पेपर गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू समथिंग 0.8671 के आसपास थी पहले, बराबर। और ये जो SDR है और कंट्री को राइट्स देता है उसकी करेंसी का, कि भाई ये करेंसी का इतना SDR है या तो फिर ये करेंसी का इतना है। किसी भी देश को अगर दूसरे देश की करेंसी की जरूरत पड़ती है तो SDR लेता है, बराबर। 1971 में जो USA था उसने जो गोल्ड सिस्टम थी उसको छोड़ दी, और उसके बाद जो इसमें जो था वो SDR आ गया, और उसमें पहले डॉलर आया, फिर उसके बाद जापान का येन आया, बाद में UK का पाउंड आया, उसके बाद चीन जो था उसका भी युआन और रेनमिन भी आया, ठीक है। ये सब SDR है। SDR की करेंसियाँ हैं, दूसरी भी करेंसियाँ हैं SDR में, ठीक है। और लेकिन मेन ये करेंसियाँ जो है जिसका ज़्यादा प्रभुत्व है, जो ज़्यादा हिस्सा है उसमें, एक तो US का जो डॉलर है, बाद में यूरो है, ठीक है, बाद में युआन है, येन है और पाउंड है। ये जो 5 करेंसियाँ हैं, यूरो, डॉलर, यूरो, युआन, येन और पाउंड, ये 5 जो करेंसियाँ हैं उसको करेंसी बास्केट भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? SDR की करेंसी बास्केट भी कहते हैं। ओके, यानी आज हमने ये कोटा क्या है, लोन क्या है और SDR क्या है उसके बारे में बात की। उसके पहले हमने क्या बात की, तो क्या भाई हमने उसके पहले जो IMF का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात की, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे 3 से इस IMF की सीरीज के 3 वीडियो खत्म हो रहे हैं। अब चौथी जो वीडियो है उसमें एक्टिविटीज कौन सी IMF की उसके बारे में बात करेंगे, और उसके साथ ही साथ या तो फिर उसके अगले वीडियो में हम जो फाइनेंशियल फैसिलिटी है जो IMF की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादातर लोगों को नहीं खबर होती है IMF की कौन सी फाइनेंशियल फैसिलिटी है, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू, आभार।